शरद जोशी का जीवन परिचय। शरद जोशी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यंग्यकारों में से एक थे। उनका लेखन भारतीय समाज, राजनीति और व्यवस्था पर तीक्ष्ण व्यंग के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने व्यंग लेखों और कहानियों के माध्यम से समाज की विसंगतियों और अनियमितताओं को उजागर किया और पाठकों को गहराई से सोचने पर मजबूर किया। प्रारंभिक जीवन। शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम श्री कृष्ण जोशी था और वे शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। शरद जोशी की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन और इंदौर में हुई। उन्होंने अपने जीवन में हिंदी साहित्य और लेखन के प्रति गहरी रुचि विकसित की। साहित्यिक यात्रा। शरद जोशी ने अपने लेखन करियर की शुरुआत छोटी छोटी कहानियों और लेखों से की। उनका लेखन जीवन के सामान्य पहलुओं को गहराई से विश्लेषित करता था। उनकी भाषा सरल, प्रवाहमयी और प्रभावशाली थी। उनके व्यंग लेख मुख्यतः समसामयिक विषयों पर आधारित होते थे। उन्होंने भारतीय समाज की विडंबनाओं को अपने लेखन में इस प्रकार प्रस्तुत किया कि पाठक उनकी बातों को समझने के साथ साथ उन पर हंसने को मजबूर हो जाते थे। प्रमुख कृतियाँ। शरद जोशी की रचनाएं मुख्यतः व्यंग पर आधारित थी। उनकी प्रमुख कृतियाँ: 1. परिक्रमा, 2. जीप पर सवार झिल्लियाँ, 3. राह किनारे बैठ, 4. मैं आपको नहीं जानता। उनकी लेखनी में समाज की कुरीतियों और भ्रष्टाचार पर प्रहार था, लेकिन वह कटु नहीं थी। उनकी व्यंग शैली में हास्य और गंभीरता का अनोखा संतुलन था। रंगमंच और फिल्म लेखन। शरद जोशी ने न केवल साहित्य बल्कि रंगमंच और फिल्म लेखन में भी योगदान दिया। उन्होंने कई नाटकों और टीवी धारावाहिकों के लिए पटकथा लिखी। प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक ये जो है जिंदगी की पटकथा शरद जोशी ने लिखी थी, जिसमें उन्हें व्यापक पहचान दिलाई। व्यक्तित्व और शैली। शरद जोशी का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, मिलनसार और विनोदी था। वे अपने व्यंग के माध्यम से समाज की गहरी समस्याओं को उजागर करते थे, लेकिन कभी भी किसी को व्यक्तिगत रूप से आहत नहीं करते थे। निधन। शरद जोशी का निधन 5 सितंबर 1991 को हुआ। उनका निधन भारतीय साहित्य और व्यंग लेखन के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति थी। विरासत। शरद जोशी आज भी अपने व्यंग लेखों और कहानियों के माध्यम से याद किए जाते हैं। उनकी रचनाएं नई पीढ़ी के लेखकों और पाठकों को प्रेरणा देती हैं। उनका साहित्य यह सिखाता है कि गंभीर से गंभीर विषय को भी हास्य और व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।